आज बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट जो है वो केरला में भी नज़र आ रहा है। और बहुत सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे आए हैं। इसी सब के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हैं जाकिर भाई। जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फरहान भाई। तो जाकिर भाई, ये बताइए, जो इतना एग्रेसिव प्रोटेस्ट लक्षद्वीप में चल रहा है, क्या नए रूल्स आए हैं, उसके ऊपर कुछ जानकारी देंगे आप? जी फरहान भाई, तो लक्षद्वीप में एक नया एक्ट इन्होंने स्थापित किया है जिसका नाम लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन टू 2021 एक्ट है। तो इसमें इसके मुताबिक बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने फॉर्म किया है। लेकिन इसके जाने से पहले थोड़ा लक्षद्वीप क्या है, इसकी डेमोग्राफी क्या है, कौन से लोग यहाँ पे रहते हैं, इसके बारे में आई थिंक वी शुड टॉक। लक्षद्वीप इज अ आइलैंड, एक यूनियन टेरिटरी है। बहुत सारे आइलैंडों का एक यूनियन टेरिटरी है ये। और यहाँ पे 95% से भी ज्यादा लोग मुसलमान रहते हैं। सो द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन। सो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मुस्लिम स्टेट या यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये जो न्यू रेगुलेशंस है ये आया है, नए जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बीजेपी के एक फॉर्मर होम मिनिस्टर है गुजरात के, जब से ये वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, जो दिसंबर 2020 में अपॉइंट हुआ था, तब से इन्होंने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं। विच जो लोग हैं वहां पे लक्षद्वीप के, वो नाराज हैं इसके इसके इससे लेके, एंड दे बीन प्रोटेस्टिंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज। और सिर्फ लक्षद्वीप के लोग नहीं, जैसे आपने बताया था, केरला के भी लोग यहाँ और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो ऑपोजिशन के, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये न्यू रूल्स क्या है, इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो देते हैं। तो मेन थिंग है, जो जैसे मैं बता रहा था, लक्षद्वीप इज अ मुस्लिम पॉपुलेटेड रीजन। और यहाँ पे जब अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने बीफ को बैन कर दिया है। अच्छा। लक्ष्य दिस इज द फर्स्ट थिंग। देखिए लक्षद्वीप क्योंकि आइलैंड है, यहाँ पे वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, ये सब ज्यादा बनता, मतलब प्रोड्यूस नहीं होता। सो वहाँ खाने के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन वहाँ की फिशरीज पे। और सेकंड इज बीफ पे। ये जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली चीज है, फिश, मच्छी और बीफ। और तो सरकार, तो बीजेपी की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर है, जो न्यू रूल्स निकाले हैं, बीफ को बैन कर दिया है। दिस इज द मेन स्टेपल फूड, उसको बैन कर दिया। और सेकंड चीज, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे अल्कोहल इतने सालों तक बैन था। मतलब अल्कोहल वाज कंप्लीटली बैंड इवन फॉर द रेसिडेंट्स एज वेल एज द टूरिस्ट जो आते थे। लेकिन इसको इन्होंने हटा दिया है। अब अल्कोहल फ्री मिलता है वहां पे। जो बैन हुआ चीज था उसको उन्होंने हटा दिया। जो अवेलेबल था, जो बीफ था, उनको उसने बैन कर दिया है। दीज आर टू थिंग्स। जो सेकंड थिंग है, ये सबसे खतरनाक चीज है। ये जो है, सरकार अब कह रही है कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनका लैंड है, तो सरकार अगर डेवलपमेंट कुछ करना चाहती है इनके लैंड के ऊपर, देन सरकार को पूरी अथॉरिटी है कि लैंड को ले लिया जाए लोगों से। सो द पीपल डू नॉट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। वो ना कह नहीं सकते। अगर इनकी जगह है, अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, सो दे कैन जस्ट टेक इट अवे। अच्छा। इनको कोई दे कैन जस्ट टेक इट अवे। ना लोगों को प्रोटेस्ट करने का अथॉरिटी है, ना उसको लीगली चैलेंज करने का अथॉरिटी है। एंड इफ समबडी इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, तो उनको जेल हो सकता है, और उनके ऊपर 5 लाख तक फाइन भी हो सकता है। और अगर कोई अपना लैंड, अपना जगह देना नहीं चाहता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उनको लक्षद्वीप से निकाल भी सकती है सरकार, और उनको दूसरे स्टेट में भगा भी सकती है सरकार। सो अच्छा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग। इसमें एक चीज और है, गुंडा एक्ट भी आया है ना? जी, गुंडा एक्ट भी आया है। देखिए अगेन लक्षद्वीप को हमें समझना बहुत जरूरी है। लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सबसे कम क्राइम रेट है पूरी इंडिया में। यहाँ पे हार्डली कुछ क्राइम होता है। एक पीसफुल, एक बहुत ही खूबसूरत पीसफुल जगह है। यहाँ पे इन्होंने गुंडा एक्ट लेके आए हैं, जिसके दौरान अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, देन दे उनको दे कैन बी ह्यूज फाइन्स ऑन देम। किसी अब व्हाट दे हैव डन इज बेसिकली, क्योंकि लास्ट ईयर जब सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो बहुत सारे लक्षद्वीप में भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे। तो गुंडा एक्ट लेके आने का मेन मकसद है, इन जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डालने का है। एंड बहुत सारे लोगों को जेल में डाला भी गया है।
सो बेसिकली ये गुंडा एक्ट को एक लार्जर इसमें देखना चाहिए। अगर बीफ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं then they can be arrested। अगर अल्कोहल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी यू कैन अरेस्ट देम, क्योंकि ये दूसरे जितने भी चीज हैं ये ऐसे अनडेमोक्रेटिक चीज है, ऑटोक्रेटिक चीज है जो इंसान प्रोटेस्ट करेगा ही, लेकिन उसको प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इन्होंने गुंडा एक्ट लेके आया है। एंड यू नो एट अ प्लेस जहाँ पे हार्डली एनी क्राइम होता है। सो दिस इज अनदर थिंग। और एक जो चीज लेके आए हैं, दिस इज अगेन जो हिंदुस्तान इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अपने आप को बताता है पूरी दुनिया में। यहाँ पे अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो यू कैन नॉट कंटेस्ट इन इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, राइट। सो सरकार तय करेगी कि आपको कितने बच्चे होने चाहिए या कितने बच्चे नहीं होने चाहिए, और उसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग दैट दे हैव डन। और एक चीज जो किए हैं, अब लक्षद्वीप जैसे एक आइलैंड प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे फिशिंग कम्युनिटीज रहते हैं जो अपने शेड्स और बोट्स कोस्टल रीजन पे बनाए हुए हैं, बहुत सालों से इनके शेड्स हैं। तो जब से न्यू एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, प्रफुल्ल पटेल इनका नाम है, सो ही हैज ऑथराइज्ड दोज टेंट्स और हट्स, जो जितने भी इनके घर हैं जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, इन सबको इन्होंने रिमूव करवा दिया है। सो दीज पीपल डू नॉट हैव अ शेड टू लीव, दे डू नॉट, इनके पास स्टोरेज स्पेसेस नहीं है अपने फिशर अपने मछलियों को रखने के लिए। और ये यू नो दिस इज अनदर ऑटोक्रेटिक रूल इन्होंने जो लेके आए हैं। सो ऐसे और दूसरी चीज जो है, इनका जो प्रफुल्ल पटेल है, ही इज द फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ये मोदी जब सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब प्रफुल्ल पटेल वाज वन ऑफ द होम मिनिस्टर, राइट। सो द अब तक जितना यू नो फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप में यू नो ये जॉब के लिए असाइन हुए हैं, दीज हैव बीन ब्यूरोक्रेट्स, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको अपॉइंट किया है। लेकिन ये पहली बार है जब एक पॉलिटिशियन को अपॉइंट किया गया है, which itself is against you know जो नॉर्मल वहाँ का नॉर्म्स है उसके खिलाफ होके प्रफुल्ल पटेल जैसे आदमी को वहाँ पे अपॉइंट किया है। एंड ही इज ब्रिंगिंग ऑल दीज यू नो न्यू रूल्स जो एक यू नो बिल यू नो व्हिच पीपल आर रियली अगेंस्ट, जो लोग वहाँ के अगेंस्ट हैं। जाकिर कि अगर जितने भी पॉइंट आपने बताए हैं, जितने रूल्स के बारे में आपने हाईलाइट किए हैं, अगर उसको डायरेक्टली देखा जाए तो ये पूरी तरह से इम्पैक्ट करता है मुस्लिम कम्युनिटी को। जी 95 से ज्यादा % वहाँ के जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अगर कोई देखता है सब चीजों के लिए, सबसे बड़ी बात है इट कि इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। इसमें एक दो पॉइंट है। एक कि देखिए बीफ बंद किया, जो कि कंज्यूम करते होंगे, मुस्लिम है तो ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे। दूसरी बात है कि मुस्लिम ड्रिंक नहीं करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे दारू बंद था उसको आपने लागू कर दिया है। तो एक तरफ से जो उनका खान पान था उसको आपने रोक दिया, दूसरी तरफ से आपने जब उनको दारू नहीं पीना है, दारू जबरदस्ती का ऑन करा रहे हैं, तो ये दो चीज़ डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है। तो इससे प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये क्या सेट करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? देखिए बताना यही चाहते हैं। अब जैसे कश्मीर भी लास्ट ईयर 370 को रिमूव किया गया था। कश्मीर अगेन, जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, तो वहाँ पे मुसलमानों को तोड़ दिया गया है। हैदराबाद में अगर देखा गया, आई मीन पिछले इलेक्शन में दी एंटायर बीजेपी की जो जितने भी लीडरशिप थे वहाँ पे थे, दे वांटेड टू डिफीट असदुद्दीन ओवैसी जो एक मुस्लिम पार्टी के लीडर हैं। तो वहाँ पे उनकी एक बहुत बड़ी एजेंडा है कि वहाँ पे मुस्लिम जो लीडरशिप में है इनको हटाया गया जाए। और द सेम थिंग इज बीन सीन लक्षद्वीप में एज वेल, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है। लेकिन इसकी जो फार रीचिंग, मतलब एक लॉन्ग टर्म जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लैंड अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को नहीं देना चाहता, उसको लक्षद्वीप से हटाया जा सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसका मतलब ये है कि ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को वहाँ से हटाना चाहती है, मतलब मुसलमानों को हटाना चाहती है। दैट्स द मेन एजेंडा ऑफ इट। द सेकंड एजेंडा, ये बहुत सालों से ये एजेंडा पे काम कर रही है। दे वांट टू कन्वर्ट लक्षद्वीप इनटू अ टूरिज्म स्पॉट। हालांकि वो ऑलरेडी है, लेकिन दे वांट टू क्रिएट लॉट ऑफ रिजॉर्ट्स वहाँ पे, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं, और ये प्राइवेट लोगों को देना चाहती है। इनफैक्ट 2 दिन से जो क्योंकि हमने कॉग्नेट में भी लिखा है इस सब चीज़ों के बारे में, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाई दी 2011 से।
और 2015 से इसमें ये था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दे वर इन टॉक्स, ये बातचीत चल रही थी बाबा रामदेव से कि वहां पे बाबा रामदेव एक रिजॉर्ट्स, बहुत सारे रिजॉर्ट सेटअप करें. So this is quite shocking. I mean, they want to give जिसकी लैंड वहां उनसे छीन के, they want to give to corporate people कि अपने रिजॉर्ट्स बनाओ और वहां से आमदनी ज्यादा लेके आओ. So अगर इस हिसाब से देखते हैं, ये पूरा एजेंडा बहुत क्लियर है. एक तो मुसलमानों वहां पे लोकल पॉपुलेशन को हटा दो, और दूसरा इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दो रिजॉर्ट्स पे और एक टूरिज्म स्पॉट पे. नहीं, एक अच्छी बात है कि आप इसको टूरिज्म प्लेस बनाते हैं, रिसोर्ट में बनाते हैं, लेकिन ये कहीं भी सही नहीं. किसी एक कम्युनिटी को आप बाहर कर दीजिए, उसके बाद डेवलप कीजिए. तो वो उस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये अच्छी तरह से डेवलप होगा नहीं. जी, करेक्ट. सी, दिस इज द एजेंडा, राइट, कि अगर आपको लैंड चाहिए, मतलब अगर आप मालदीव्स को देखते हैं, एक कंट्री मालदीव्स है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सब लोग मालदीव्स जाना चाहते हैं. सो आई मीन, ये बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है इसके बारे में कि इंडिया ऑलवेज वांटेड समथिंग लाइक मालदीव्स. सो लक्षद्वीप इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर दैट. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वहां पे लोग हैं. So the only thing that you want to do is, अगर उसको मालदीव्स के जैसा या किसी पूरे लक्षद्वीप को, अगर लक्षद्वीप को देखते हैं, पूरा जो एरिया है जहाँ पे लिवेबल है, इट्स ओनली 36 किलोमीटर्स का एरिया है. छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड इट्स ऑल डिवाइडेड. So it's a perfect thing to do it. The only problem is कि वहाँ पे लोग रहते हैं एंड मुसलमान रहते हैं. तो एक एजेंडा में दो भी है कि लोगों को हटा दो, मुसलमानों को हटा दो, वहाँ से भगा दो, क्योंकि आप उनसे रोजी रोटी अगर छीन लेते हैं. क्योंकि the other thing what they are doing is, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे फिशिंग पे डिपेंडेंट है. अब तो आप उनके घर वहाँ से निकाल दिए हैं, कोस्टल रीजन से निकाल दिए हैं, उनके जो शेड्स थे उनको निकाल दिए हैं. एंड बहुत सारे जो दूसरे सेक्टर्स पे भी जो लोग काम कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे, उनको भी बहुत सारे हैव लॉस्ट द जॉब्स इन द पास्ट 1 ईयर तो बेसिकली और हाफ ईयर. बेसिकली ये है कि कॉरपोरेट को बसाने के लिए आप वहाँ से लोगों को हटा के और कॉरपोरेट को बढ़ाना चाहते हैं. अब बात वो है कि लक्षद्वीप में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, इसलिए इम्पैक्ट उनको ज़्यादा होगा. लेकिन एजेंडा यही है कि जो कॉरपोरेट इनको सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनको कहीं ना कहीं नया बिजनेस देने की कोशिश हो रही है. एग्जैक्टली. इसी देखिए, अब ये बहुत सारे लोगों ने किया है. आई मीन, मालदीव जैसे बता रहा था, इट्स एन आइलैंड ऑफ मेनी रिजॉर्ट्स एंड बहुत लग्जरियस रिजॉर्ट्स है. दुनिया के सबसे अमीर लोग वहां पे आते हैं, किंग्स एंड क्वींस एंड पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज वहां पे आते हैं. और उसके साथ साथ अगर दुबई में देखें तो बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स दुबई में बनाए गए हैं. और इसमें आई मीन, वहां पे आप आइलैंड्स को खरीद भी सकते हैं फॉर अ मच ह्यूज रेट, और अपार्टमेंट्स और बंगलोज खरीद सकते हैं. सो आई थिंक जब ये सब सारी चीजों को अगर देखते हैं, दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट. दे वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू प्राइवेट आइलैंड्स, प्राइवेट रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, और आमदनी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और लोगों को वहां से भगाना चाहते हैं. इफ यू सी एनी टूरिस्ट प्लेस, इफ यू सी एनी कंट्री, कोई भी कंट्री जो होता है जहाँ टूरिस्ट प्लेस होता है, वहाँ पे फूड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. क्योंकि जब आप लोगों को दूसरे कंट्री से बुलाते हैं तो हर टाइप के चीज़ मिलता है, जिसको जो खाना वो खाएगा. लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं, बीफ बैन करने से क्या फर्क पड़ने वाला. देखिए, ये तो आई मीन, जब टूरिस्ट स्पेस तो है ये, लेकिन दे कन्वर्ट द एंटायर थिंग टू टूरिस्ट स्पेस. इनका कोई आई मीन, यू कैन नेवर बिलीव देम, क्योंकि गोवा में तो अलाउड है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो पूरे अलाउड है. सो दे कैन ब्रिंग बैक बीफ. दे डोंट हैव अ बिलीफ सिस्टम वेयर दे स्टिक टू. अभी टेम्पोररी वहाँ के लोगों को टॉर्चर करने के लिए इम्पैक्ट किया, लेकिन बाद में उसको लाया जा सकता है. ला भी जा सकता है, बिकॉज यू नेवर ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, राइट. क्योंकि ये हो रहा है, आई मीन, गोवा में तो हो रहा है, पौंडीचेरी में, यहाँ पे सब मिलता है. सो यू नेवर ट्रस्ट देम. शशि तरूर ने भी ट्वीट डाला था कि वहाँ के जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, 8 लोग जो बीजेपी के लोकल लीडर्स हैं लक्षद्वीप में, उन्होंने खुद रिजाइन किया है फ्रॉम द पार्टी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज थिंग्स. उनका ये कहना है कि ये सब लक्षद्वीप के लोकल कल्चर के खिलाफ है. यहाँ का जो पीसफुल माहौल है, एक अमन का जो माहौल है, इसको डिस्टर्ब करने का एक एजेंडा है. तो खुद बीजेपी के लोगों ने वहां से रिजाइन किया है. सो इनका जो एजेंडा है, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव एजेंडा. इसमें किसी को भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है. ये दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट एक मुसलमानों को वहां से निकालने का एक एजेंडा है, और एक कॉर्पोरेट लोगों को एक लैंड बेचने का एक एजेंडा है. सो दिस इज समथिंग कि जितने भी लोग हैं
जो अमन शांति चाहते हैं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाए, वरना गवर्नमेंट तो इसको अगर छोड़ दें तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी हर जगह करता या है। देखिए जाकिर भाई, ये जो एजेंडा होता है मुसलमानों को तंग करें और हटाएं, ठीक है, वो हमने हर जगह पूरे स्टेट में बहुत जगह जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है हम देख चुके हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इससे सिर्फ मुसलमानों का इम्पैक्ट नहीं होता है। क्योंकि आप देख लीजिए हिंदुस्तान में 80% नॉन मुस्लिम, राइट, 20% मुस्लिम है और कहीं 17 है, कभी 15 है, अप एंड डाउन है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, आपका अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, लॉकडाउन से पैसे नहीं है लोगों के पास, आप सारी इकोनॉमी को खराब कर देते हैं, तो ये सारे इम्पैक्ट सिर्फ मुसलमानों को देख के तो नहीं आता है। तो एक टेम्पोररी एक लहर लगता है कि इम्पैक्ट करेगा मुसलमानों को, लेकिन एंड में ये लोग देश को कहाँ लेके जा रहे हैं अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको नजर आया होगा कि इस चीज को शायद लोग, कलकत्ता के लोग जो थे, वेस्ट बंगाल के लोग थे, इसको समझे हैं, इसलिए आप वहां का रिजल्ट देख सकते हैं। कलकत्ता का देख सकते हैं, लेकिन वी नीड टू सी के यूपी जहाँ पे लोग जहाँ पे बीजेपी को वोट दे रहे हैं ट्रेडिशनली, वहां पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि कैसे लोग इसको रिएक्ट करेंगे। क्योंकि सी आई हैव नो होप एक्चुअली, क्योंकि इतने इतने सारी चीजें हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी से जो मिडिल स्केल इंडस्ट्री है और बिजनेस है उसकी जो कमर तोड़ गई, but there was no large scale protest against the government. People went, साथ में ही थे। So इसके बाद अब एक साल से जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरे कोरोना वायरस या पैंडेमिक को हैंडल किया है, दिस पूरी दुनिया थूक रही है, लेकिन फिर भी मुझे लार्ज स्केल कहीं डिससैटिस्फैक्शन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं दिख रहा है। मुझे मेरा एक मानना है, इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, बहुत सारे ने कहा ये मैं पहला वाला नहीं हूँ जो कह रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर इफ यू एग्री विथ मी और नॉट। लेकिन एज लॉन्ग एज आई थिंक यहाँ के मुसलमानों पे कुछ हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई पॉलिसी हो रही है, आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट फाइन विद इट। ये मेरा मानना है, कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने पढ़ा है, मैंने देख रहा हूँ इतने सालों से, दिस इज हैज बीन माय अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि सीए के टाइम में भी हमने देखा कि चंद लोग थे जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, इसके खिलाफ बात किए, लेकिन द मेजोरिटी ऑफ द लोग जो थे वेर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। द मेजोरिटी ऑफ द लोग कभी भी लिंचिंग इतने सारे हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं पैंडेमिक की वजह से, लेकिन लिंचिंग अभी भी हो रहे हैं यूपी और दूसरी जगहों पे। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव नेवर रेज्ड, कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोले। तो यहाँ पे तो जो लक्षद्वीप का भी यही हिस्सा है। एक बात बोल देता हूँ, लक्षद्वीप का भी एक हिस्सा, क्योंकि वहां पे 95% लोग मुसलमान हैं, सो आई एम श्योर दैट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बी फाइन विद इट। बात यह है कि ये देखिए ऐसे ही होता रहेगा, और लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं और हक की बात नहीं करते हैं तो लोगों का इसका इम्पैक्ट, इसका जो भी हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा बाद में। जो एक देखिए, ये जो लोगों की सताने की जो परंपरा चली थी, ये हमेशा लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। हिस्ट्री हमने देखा है, हिटलर को भी हमने देखा है, लोग आते हैं, सताने वाले लोग कब तक सताएंगे, एक सीमा आएगी, लोग जब निकलेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। कब ठीक होंगे देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक लग रहा है हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, जिस तरह वेस्ट बंगाल के लोगों ने अक्लमंदी दिखाई है, हो सकता है आने वाले इलेक्शन में यूपी में भी नजर आए। आई होप कि ऐसा हो। तो जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके ऊपर हाईलाइट डालने के लिए। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विथ मी। You're welcome, Farhan. Thank you so much.